ठीक है। एक मिनट। देखो अभी इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो रॉक सिस्टम है ये क्या चीज है। ओके, ये हमारे इसमें भी लिखा हुआ है, यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी। इसको हम समझते हैं। देखो सबसे पहले ये जो रॉक सिस्टम है ना, ये दिया था आपका हॉलैंड ने। किसने दिया था, ये नाम लिख लीजिए। ये पूछा नहीं जाएगा, बट डायरेक्टली कई बार ऐसा पूछ सकते हैं कि पुराना रॉक सिस्टम गिवन बाय हॉलैंड, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए ये नाम याद रख सकते हैं। बेसिकली है क्या, जो हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं ना अर्थ का, उसको इंडिया के हिसाब से मॉडिफाई किया था हॉलैंड ने, और ये मॉडिफिकेशन के बाद में ये रॉक सिस्टम बनाया है इंडिया के हिसाब से। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इंडियन प्लेट या इंडिया का जो प्लेट्यू है, इंडियन प्लेट है, वो किस तरह से जियोलॉजिकल टाइम स्केल में किस तरह से मूव हुई है, किस तरह से डेवलप हुई है, उससे ये सिस्टम बनता है। ठीक है, तो ये है। अब आप देखें इसमें, जब हम स्केल देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो सबसे पहले देखो क्या आता है हमारा, प्री कैम्ब्रियन टाइम। सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, बेसिकली 570 मिलियन ईयर से पहले का जो टाइम है वो है प्री कैम्ब्रियन टाइम। ओके, तो दिस इज प्री कैम्ब्रियन टाइम। और प्री कैम्ब्रियन टाइम में 3 टाइम थे, कौन कौन से, किसी को याद है? हेडियन Anyone? और हेडियन सर, हेडियन, हेडियन हेडियन, आर्कियन या हेडियन? प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक। ठीक है, दूसरा था आपका मेसोजोइक। फर्स्ट इज हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक है। Yes. आर्कियन फिर प्रोटेरोजोइक। अजोइक, आर्कियन और प्रोटोरोजोइक। ठीक है, अजोइक को आप हेडन भी बोलते हैं। ठीक है, ये बच्चा रो रहा है कहीं, तो या तो बच्चे को शांत कराएं या। अब देखो, यदि हम इंडियन प्लेट की बात करें तो इंडियन प्लेट अजोइक या हेडन पीरियड में बहुत ज्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं था। ठीक है, स्टार्टिंग हुई इंडियन प्लेट की आर्कियन पीरियड में। और आर्कियन पीरियड में क्या हुआ था, बेसिकली शील्ड फॉर्मेशन हुआ था इंडियन प्लेटों का। शील्ड फॉर्मेशन क्या होता है, जब भी कभी अर्थ की उत्पत्ति हुई होगी, तो उत्पत्ति होने के बाद में बिग बैंग के बाद में एक सारी रॉक्स एक तरफ आई होंगी, तो हीटेड जो मास था सारा स्टार्टिंग में गैसियस था। गैसियस मास कूल डाउन होके संकुचित होने लगा होगा। तो संकुचित होने के बाद में जो पहले छोटे छोटे से प्लेट्यू बने होंगे ना, तो उस समय की बात है आर्कियन पीरियड। ओके, और इसको बोलते हैं हम आर्कियनिक शील्ड। क्या बोलते हैं? आर्कियनिक शील्ड। आप ये लोग लिख लें, प्री कैम्ब्रियन टाइम में अजोइक में कुछ नहीं था, आर्कियन पीरियड में आर्कियन शील्ड बनती है, जिसको हम इंडियन प्लेट्यू या इंडियन क्रेटॉन भी बोलते हैं। इंडियन प्लेट्यू, हिंदी में थोड़ा आप हेल्प कर दीजिएगा, भारतीय पठार है ना, इस तरह से इसको बोला जाता है। और अब एक बात बताओ, जब भी इस तरह से कोई रॉक बनेगी, तो वो रॉक कौन सी टाइप की होगी, इग्नियस होगी या कौन सी होगी दूसरी? इग्नियस रॉक्स। आग्नेय। ठीक है, तो ये आग्नेय चट्टानों से बना हुआ स्टार्टिंग थी, है ना? समझ में आ गया ना क्यों आग्नेय चट्टान होंगी, क्योंकि वो सारा लावा से बना हुआ है। यस सर। ओके, अब देखो क्या हुआ। सेकंड चीज जो आर्कियन पीरियड में हुई, पहला तो इस तरह से छोटी छोटी शील्ड्स बनी होंगी, छोटे छोटे से ऐसे बने होंगे अर्थ के ऊपर, छोटे छोटे से प्लेट्यूज होते होंगे। अब ये छोटे छोटे प्लेट्यू आपस में और संकुचित होने के बाद में मिलने लगे। ठीक है, तो इन्होंने मिलके इंडियन प्लेट्यू बनाना शुरू किया, और उसमें आपके 3 प्लेट्यू आते हैं। पहला आता है सिंहभूम, लिखिए आप
सिंघभूम प्लेट्यू। दूसरा आता है आपका धारवाड़ प्लेट्यू। तीसरा आता है आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड। ठीक है, तो ये 3 प्लेट्यू उस समय के बने हुए हैं, ये पुराने। समझे आप बात को? तो देखो आप सभी को पता है जो इग्नियस चट्टानें होती हैं और उस समय की रॉक जो पिघल के जिन्होंने उन चट्टानों को बनाया होगा, तो वो मेंटल और कोर की चट्टानें होंगी जिसमें निकल, आयरन, इस तरह के अवयव ज्यादा होंगे, है ना, लौह खनिज ज्यादा होंगे। तो ये सारे की सारी जो चट्टानें हैं इनमें अभी भी लौह अयस्क काफी मात्रा में मिलता है, मेटेलिक ओर्स काफी मिलते हैं ना। जी सर। Yes, sir. ओके, तो ये आप 3 उस समय के लिख सकते हैं। ठीक है, और तीसरा काम क्या हुआ था आर्केनिक पीरियड में? पहला देखो, अजॉइक में कुछ नहीं हुआ है, आर्केनिक पीरियड की हम बात कर रहे हैं। आर्केनिक पीरियड में पहला तो आर्केनिक शील्ड का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा छोटे छोटे से प्लेट्यूज बनने लगे, पठार बनने लगे। देखो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि आप आरबीएससी बोर्ड की वो बुक पढ़ो ना, उसको समझने में इजी हो और आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिख दो। ठीक है, क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, फिर भी यदि आ जाए तो आप ब्लैंक नहीं छोड़ोगे, कुछ लिखा होगे उसमें। ठीक है, और ये वैसे भी आपको अन्य चीजों में भी हेल्प करेगा यदि आपको पता होंगे तो। ठीक है, और तीसरा फॉर्मेशन जो इस समय हुआ वो था अरावली माउंटेन्स बनने लगे। अरावली और ईस्टर्न घाट के फोल्ड माउंटेन्स जो हम देखते हैं वो फॉर्म हुए। ठीक है, तो ये जो तीनों रॉक आर्कियन पीरियड की जो रॉक्स है ना, उसमें ये तीनों की तीनों पॉइंट आएंगे। ठीक है, सिंघभूम, धारवाड़, बुंदेलखंड के पठार, अरावली और ईस्टर्न घाट के माउंटेन्स, ये तीनों चीज लिखेंगे। अब देखो मैंने आपको उस समय, यदि आपको याद हो, दैट डे हम बात कर रहे थे कि प्री कैम्ब्रियन टाइम में माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो ये आर्केनिक पीरियड में अरावली और इस तरह की चीजों के फॉर्मेशन हुए थे दैट टाइम। ओके, तो इस बुक में आप देखें आर्कियन एरा, तो आर्कियन एरा में क्या लिखा हुआ है? द रॉक इन दिस सिस्टम आर वेरी ओल्ड एंड क्रिस्टलाइन। आप सभी को पता है इग्नियस आग्नेय चट्टानें क्रिस्टलाइन नेचर की होती हैं। एंड देयर इज एन एब्सेंस ऑफ फॉसिल। जब भी मैग्मा से कुछ बनेगा तो उसके अंदर फॉसिल नहीं होंगे, क्योंकि होते भी हैं तो सब जल जाते हैं। और वैसे भी दैट टाइम आर्कियन पीरियड में तो कोई फॉसिल थे भी नहीं, कोई जीव जंतु भी नहीं होते थे। ठीक है, देयर आर 3 मेन रीजन्स ऑफ द रॉक इन दिस सिस्टम। वन इज बुंदेलखंड, वन इज बंगाल एंड वन इज नीलगिरी। बंगाल जेनेसिस जो है ना, ये वही है, मतलब आप देखेंगे ना इसको कंपेयर करेंगे तो सिंघभूम सिंघभूम वाला। धारवाड़, हाँ सिंघभूम धारवाड़ वाला है ना, तो ये वो कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये हो गई आपकी पहली रॉक्स जिनको हम कहते हैं आर्कियन रॉक्स। और ये आर्कियन रॉक्स के अंदर ही देखो आर्कियन इरा के अंदर ही ये सिस्टम है, धारवाड़ियन रॉक्स लिखा हुआ है ना, धारवाड़ियन रॉक्स, धारवाड़ रॉक्स, जिसमें देखो ये लिखा हुआ है कि मैसूर, धारवाड़, वेल्लार रीजन, छोटा नागपुर, अरावली रीजन जो हमने अभी पढ़ा ना, पंजाब, सम एरियाज ऑफ हिमालयाज। तो ये रॉक्स मेटेलिक मिनरल्स मिलते थे उसमें, है ना, बट आल्सो मॉर्फाइज रॉक्स भी बाद में होने लगे। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज बना के इसमें लिख सकते हैं। इज इट ओके? आगे बढ़े? यस Yes, सर। sir. कुछ समझ में भी आ रहा है या मेरे को ही समझ में आ रहा है बस? नहीं नहीं बिल्कुल समझ आ में रहा आ रहा। आ रहा है, sir. ठीक है, धीरे धीरे। ओके। अब देखो प्री कैम्ब्रियन टाइम में एक पीरियड और आता था जिसको हम बोलते थे प्रोटोरोजोइक पीरियड। इसको हिंदी में क्या बोलते थे? प्रागजीव। ये इंग्लिश में ठीक है ना, प्रागजीवी। याद रहता है नहीं। ठीक है ना, Yes, जो sir. भी जिसको भी प्रोटेरोजोइक या प्रागजीव पीरियड। तो ये प्रोटेरोजोइक पीरियड की जो रॉक्स है ना, उनको ये जो भाई थे अपने हॉलैंड, इन्होंने बोला था पुराना रॉक्स। क्या नाम दिया था? पुराना रॉक्स। ठीक है, पुराना। प्रागजी, हाँ
क्या वो पुराण? हाँ पुरानी लिखा है मेरे में तो। तो इंगू आ रहे हैं हिंदी में, मैंने कभी पढ़ा नहीं तो हिंदी रूपांतरण क्या है, पर आप देख लीजिए, पुराना या पुराण तो नहीं होगा, पुरानी है सर। ठीक है, पुराना पुरानी रॉक्स है सर, आप हिंदी में पुराण पुरानी लिखा है। है। अच्छा, पुरानी लिखा। पुराण शेल्स, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ओके, चलो अच्छा, हिंदी अपडेट किया आपने। अब हम बात करते हैं पुराण शेल्स की। अब आप समझे ये किस समय की होगी। सबसे पहले आप बनाइए प्री कैम्ब्रियन टाइम। प्री कैम्ब्रियन टाइम में 3 टाइम हो गए, अजोइक, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। आर्कियन रॉक्स हमने पढ़ी ली, जिसमें हमने 3-4 टाइप की चीजें पढ़ी थी, और प्रोटेरोजोइक में है आपकी पुराण शेल्स, ठीक है। अब बेसिकली देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। लेट्स सी, ये उस समय सिंहभूम और धारवाड़ के प्लेटू होंगे पुराने टाइम में, ठीक है, समझ रहा आप बात को, ठीक है। और ये पूरे इग्नियस चट्टानों से बने हुए हैं, यहाँ पे कभी लावा निकला होगा, ठीक है, इस तरह की यहाँ पे चट्टाने हैं और मेटेलिक चट्टाने हैं। अब टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होगा, इनका इरोजन होगा, हाँ या ना, ठीक है। अब जैसे जैसे इनका इरोजन होगा, तो इरोजन होने के बाद में ये समतल होते जाएंगे और इनके जो मिनरल्स है वो आगे की तरफ फैलते जाएंगे, हाँ या ना, यस सर। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। जो हैवी मिनरल्स हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होते जाएंगे और जो लाइटर मिनरल्स हैं वो दूर जाते जाएंगे, यस ठीक सर। है। तो बेसिकली प्रोटेरोजोइक पुराण शैल में यही हुआ, सिंहभूम और धारवाड़ रॉक्स का, उन प्लेटूज का इरोजन होता है और जितने भी मेटेलिक मिनरल्स हैं वो बाहर दूर जाके फैलते हैं। तो इन शेल्स को हम बोल सकते हैं क्या कि ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है हाँ Yes, sir. या मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, यस। ठीक है। अच्छा, इन चीजों में बताओ, ये जो रॉक्स होंगी पुराण वाली, इनमें जो जीवों के अवशेष है वो मिल सकते हैं क्या, यस सर, फॉसिल्स मिलेंगे। Yes. ठीक है। क्योंकि जब धीरे धीरे डिपोजिशन है तो हो सकता है उसमें आपको जीवाश्म मिलने लग जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो रॉक्स का निर्माण हुआ ना, वो थी प्रोटेरोजोइक में। पुराण शैल में 2 टाइप की रॉक्स आती हैं, एक तो आती हैं विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा, कुड़प्पा। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा का हुआ। और दूसरा आपका जो निर्माण हुआ वो हुआ कुदप्पा कर्नूल सिस्टम, जो कर्नाटका में है, कुदप्पा कर्नूल। बेसिकली आप समझो, छोटा नागपुर प्लेटू, बंगाल की तरफ से जो प्लेटू का निर्माण हुआ वो धीरे धीरे उनके इरोजन हो के वो कर्नाटका तक पहुंचे और कुदप्पा कर्नूल सेडिमेंट्स बने। तो एक चीज बताओ, सिंहभूम और धारवाड़ में जो मेटेलिक मिनरल्स मिलेंगे वो अच्छी क्वालिटी के होंगे कि कुदप्पा कर्नूल में जो मिलेंगे वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होंगे? जो सिंहभूम और धारवाड़ में मिलेंगे, ठीक है, हाँ, क्योंकि ये ओरिजिनल है, ये उनके बाद के हैं, ठीक है। इसी तरह से विंध्या और सतपुड़ा में भी इसी तरह से उसी समय के पीरियड में रॉक्स का निर्माण हुआ, ठीक है। तो जब भी आपको पुराना रॉक्स के बारे में पूछा जाए तो आप विंध्याचल, सतपुड़ा और कुदप्पा कर्नूल की रॉक्स के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जो पढ़ाया उसको यहां से चेक करते हैं। कुदप्पा सिस्टम पुराना रॉक्स में, ठीक है, कुदप्पा कर्नूल सिस्टम है, विंध्या सिस्टम है, बस ये 2 दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो। विंध्या सिस्टम में आपको पता है कि हीरे जवाहरात भी मिलते हैं, ठीक है। तो उस तरह की रॉक्स भी पाई जाती हैं, उनको किंडरलाइट रॉक्स कहते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट इसमें होती हैं ये, ठीक है। तो कुदप्पा कर्नूल सिस्टम आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। हमने क्या कर लिया अभी तक? हमने 2 टाइप की रॉक कर ली। हम प्री कैम्ब्रियन की बात कर रहे थे, प्री कैम्ब्रियन पीरियड की बात कर रहे थे। अजोइक कुछ नहीं हुआ था, इंडियन प्लेट का निर्माण ही नहीं हुआ था। आर्कियन पीरियड में इंडियन प्लेट का निर्माण हुआ और हमने देखा कि 2-3 चीजों का फॉर्मेशन हुआ और आर्कियनिक रॉक सिस्टम बोलते हैं। फिर तीसरे नंबर पे हमने देखा प्रोटेरोजोइक पीरियड, प्रागजीव में, जिसमें आपका दैट पुराण शैल जिन्हें बोलते हैं, ठीक है।
ठीक है तो सर। इस तरह से आपकी 2 रॉक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। अब प्री कैम्ब्रियन पीरियड के बाद में हम कौन कौन से 3 पीरियड पढ़ते हैं? एनीवन? पुराजीवी, मध्यजीवी, नवजीवी। क्या बात है। पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। इसको बोलते हैं पुराजीवी, इसको बोलते हैं मध्यजीवी, इसको बोलते हैं नवजीवी। ठीक है, पढ़े इसमें आगे। अब देखो, जब हम पैलियोजोइक पढ़ते हैं तो पैलियोजोइक में कौन कौन से वो थे शॉर्ट इराज, याद है किसी को? कैम्ब्रियन, ऑर्डोवियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कैम्ब्रियन, कार्बोनिफेरस। ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, डेवोनियन, सिल्यूरियन, कार्बोनिफेरस, परमियन। कार्बोनिफेरस और परमियन। पीक के डिस्को। अब देखो, ये जो कार्बोनिफेरस पीरियड था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि यहां से आपका कोल डिपॉजिट शुरू हुए थे। हुआ क्या इस पीरियड में, याद है आपको पेंजिया होता था, ठीक है? पेंजिया के 2 पार्ट थे, हाँ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक है? तो जब ये अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के बीच में रिफ्टिंग हुई थी, तो भारत के प्लेट्यू में बहुत सारी जगह रिफ्ट्स क्रिएट हुई थी। रिफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? भ्रंश। ठीक है, कहां कहां भ्रंश क्रिएट हुए? देखो, नर्मदा रिवर भ्रंश, ताप्ती, दामोदर, सोन, ठीक है, इन सब नदियों में भ्रंश क्रिएट हुए। और भ्रंश क्रिएट होने के कारण क्या होता है, जब भी ऐसे रिफ्टिंग होती है तो वहां पे जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे थे सब उन भ्रंश में समा गए, और हीट और प्रेशर के कारण वहां पे किसका निर्माण हुआ? कोल का। कोयले का। ठीक है, तो बेसिकली पैलियोजोइक पीरियड में गोंडवाना टाइम, दिस कार्बोनिफेरस टाइम में आपका कोल का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, हाँ या ना? हाँ। यस सर। ठीक है, यस सर। तो आप इस समय बोल सकते हैं कि पैलियोजोइक रॉक्स हैं कार्बोनिफेरस रॉक्स, जिसमें कोल का निर्माण होता है। ओके, अब हम आते हैं मीसोजोइक रॉक्स में। मीसोजोइक के कौन कौन से पार्ट हैं? क्रिटेशियस, जुरासिक और क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटाशियस। ठीक है, अब देखो, ये जो कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम कोल का निर्माण शुरू हुआ था ना, ये आपका यहां तक चला था, जुरासिक पीरियड तक, समझे? तो ये पूरा टाइम, इसको मैं बोल सकता हूं लेट पैलियोजोइक और अर्ली मीसोजोइक, बोल सकता हूं क्या? ठीक है, मतलब पुराजीवी पीरियड का लास्ट वाला पोर्शन और मीसोजोइक का अर्ली वाला पोर्शन में जो रॉक्स मिली है भारत में, वो कोल बियरिंग रॉक्स हैं। उनमें कोल मिलता है, कोयले की खदानें मिलती हैं। कहां कहां मिलती हैं? जो रिफ्ट वैलीज हैं, नर्मदा, सोन, ताप्ती, दामोदर, ठीक है, इन सब नदियों की, वर्धा, इन सब नदियों की रिवर सिस्टम में क्या मिलते हैं आपको? कोल मिलते हैं। इज इट ओके? यस सर। यस सर। हाँ ना? हाँ यस जी यस। सर। यस सर, सर। yes. ठीक है, अब देखो, अब मजेदार बात क्या हुई, ये तीसरे टाइप की रॉक्स हो गई। हमने कौन कौन सी 2 रॉक पढ़ ली? आर्कियन, प्रोटोरोजोइक, तीसरी कोल बियरिंग रॉक्स। ठीक है, चौथी रॉक्स कौन सी हैं? मीसोजोइक का लास्ट वाला पोर्शन कौन सा है? सी मतलब क्या होता है? ट्रियासिक। क्रिटासियस। क्रिटेशियस। एक सेकंड, व्हाट इज हैपेंड? क्रिटासियस पीरियड में क्या हुआ? क्रिटासियस पीरियड में इंडियन प्लेट, देखो मैं आपको थोड़ा सा मैप से दिखाने की कोशिश करता हूं। इफ यू पीपल, दिस इज अफ्रीका, ओके, और यहां कहीं एक रीयूनियन हॉटस्पॉट है, जानते हैं आप? यस सर। ठीक है, तो हुआ क्या, हॉटस्पॉट बेसिकली क्या होता है, ये फिक्स होता है और यहाँ पे लावा निकलता रहता है। ठीक है, और ये डीप मेंटल के अंदर होते हैं, कोर मेंटल के अंदर से लावा निकल के लाते हैं। ओके, तो जब भी यहां से इंडियन प्लेट निकली होगी, जैसे यहां से शुरू हुई थी, फिर यहां आगे बढ़ी, फिर यहां आगे बढ़ी, तो जब ये इंडियन प्लेट रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से निकली होगी,
तो इस हॉट स्पॉट के ऊपर से निकलने के कारण यहाँ पे लावा, बसाल्टिक लावा जो बिल्कुल डीप कोर मेंटल के अंदर से आ रहा है, वो जमा होने लग गया था। और इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? डेक्कन ट्रैप। क्या बोलते हैं? डेक्कन ट्रैप। तो बेसिकली हुआ क्या था, क्रिटासियस पीरियड में इंडियन प्लेट रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से निकली थी, जिसके कारण दक्कन लावा प्लेटू का निर्माण हुआ। ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं ना कि ब्लैक सॉइल मिलती है। ओके। यस और ये जब इस तरह से निर्माण हुआ ना, तो बेसिकली जब आप इसकी संरचना देखेंगे ना महाराष्ट्र की तरफ की प्लेटूज की, तो ये लेयरिंग में है, मतलब ये लावा ऐसे लेयर्स में जमा हुआ है, सीडी नुमा। ठीक है, तो ये आप फोर्थ रॉक पढ़ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिटासियस पीरियड में डेक्कन लावा प्लेटू की रॉक्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। अब मेरे को ये बुक देखने दो, इन्होंने किस तरह से दिया है इसको। द्रविडियन एरा बोलते हैं इसको, द्रविडियन रॉक्स। किस चीज को द्रविडियन रॉक्स बोलते हैं? जिसमें कोल का निर्माण हुआ। ठीक है, द रॉक्स इन दिस एरा बिलोंग टू गोंडवाना सिस्टम। दीज आर फैमिली में दामोदर वैली, महानदी, गोदावरी, ये सब वो हैं जहां पे आपकी राजमहल, कच्छ, काठियावाड़, जहां पे आपका कोल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इन रॉक्स को बोलेंगे हम द्रविडियन रॉक्स। ओके, ये फोर्थ टाइप की रॉक्स इन्होंने देनी रखी यहाँ पे, जिनको लावा डेक्कन ट्रैप की जो रॉक्स हैं, दक्कन लावा प्लेटू, इसके बारे में देने रखा। अब देखो इसके बाद में क्या आएगा? पीलियोजोइक हो गया आपका, मीसोजोइक हो गया, फिर क्या आएगा? सीनोजॉइक। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो अब सर। तक इस पोर्शन में आर्कियन रॉक्स आप लिख लीजिए अपने हिसाब से। आर्कियन रॉक्स, फिर पुराण शेल्स, प्रोटोजोइक रॉक्स, फिर थर्ड इज आपकी द्रविडियन रॉक्स, जिसको हम बोलते हैं कोल का निर्माण हुआ। फोर्थ इज दक्कन लावा प्लेटू, जहां पे बना रीयूनियन हॉटस्पॉट के। अभी ये क्वेश्चन भी था अपने दैनिक अभ्यास शीट में, आपको ध्यान हो तो, डेक्कन ट्रैप के बारे में। ठीक है, हाउ डेक्कन ट्रैप फॉर्म्ड, या डेक्कन लावा प्लेटू किस तरह का निर्माण हुआ। तो आप लिख सकते हैं इन द क्रिटासियस पीरियड ऑफ मीसोजोइक एरा, इंडियन प्लेट मूव्ड ओवर रीयूनियन हॉटस्पॉट, और वहां से जो लावा, बेसाल्टिक लावा आया, वो लेयर्स में जमा हो गया, और इस तरह से दक्कन लावा का निर्माण हुआ। ठीक है, दक्कन लावा प्लेटू का। इज इट ओके? यस सर। अब देखो फिफ्थ आती है, फिफ्थ और लास्ट, वो है सेनोजोइक पीरियड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नवजीवी, नवजीवन। इसमें 3-4 इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, पहला लिखिए इसमें वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन। अब मैं ये नहीं बता रहा आपको कि किस तरह से हुआ, बट आप लिख लीजिए अब क्या क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये रिसेंट इवेंट्स हैं सारे। वेस्टर्न घाट का निर्माण होता है यहाँ पे। दूसरा, हिमालय का फॉर्मेशन होता है। ये तो आप हिमालय का फॉर्मेशन पढ़ते हैं ना, तो यहीं पे आता है ना, क्योंकि ये प्लेट वहां पे टकराती है यूरेशियन प्लेट के साथ में, तो हिमालय का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और तीसरा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना अपने, वो भी इसी समय फॉर्म होते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये जो है ना, उनका फॉर्मेशन भी इसी समय होता है। एनीवन नोज माल्डा फॉल्ट क्या है? वो हेलो, मेघालय प्लेटो को मेघालय टनकपुर बिल्कुल, प्लेटो बिल्कुल, से है ना? कनेक्ट करता है। है ना, तो ये जो हम यहाँ पे बात करते हैं ना, दिस प्लेट्यू, साउदर्न प्लेट्यू को नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू से जो डिफर करता है ना, उसको माल्डा फॉल्ट बोलते हैं। तो बेसिकली ये प्लेट इस तरफ झुक गई थी, वो प्लेट उस तरफ झुक गई थी, है ना, उसके कारण माल्डा फॉल्ट का निर्माण हुआ। ये भी इसी पीरियड में हुआ था, सेनोजोइक में। तो बेसिकली आप 3-4 चीजें लिख सकते हैं: वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन, हिमालय फॉर्मेशन, नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन।
ठीक है, और इस पीरियड को क्या बोलते सर हैं? ये आर्यन पीरियड। मालदा वही है जो वेस्ट बंगाल में है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वही खुड्डा है। नागपुर और नॉर्थ वही ईस्टर्न ना? को सेपरेट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख लीजिए, चलो आप अब इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं तो फॉर्मेशन ऑफ मालदा फॉल्ट, मालदा। और एक चीज और हुई थी उस समय, जब ये मालदा फॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ था ना, तो ये वाला पोर्शन इंडियन प्लेट का लेफ्ट साइड में झुक गया था। मैं आपको क्लासरूम तो है नहीं है, बट आप समझने की कोशिश करो। मैं यदि ये मालदा फॉल्ट की बात करूं तो दिस पोर्शन टिल्टेड इस तरह से और दिस पोर्शन टिल्टेड इस तरह से, ठीक है, और ये फॉल्ट का निर्माण हो जाता है। इस फॉल्ट के निर्माण के कारण क्या होता है, हमारे यहाँ पे 4-5 जगह पे सी का ट्रांसग्रेशन हो जाता है, मतलब सी जमीन के ऊपर आ जाता है। और वो कौन कौन सी जगह थी? एक तो आता है सौराष्ट्र और राजस्थान के ऊपर, ये लिख लीजिए आप। 5वां पॉइंट ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि किस तरह से हेल्प करेगा आपको। मैरीन ट्रांसग्रेशन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? समुद्री, यार ये तो इंग्लिश पेपर में आता है आपके ट्रांसलेशन का क्वेश्चन। सन्नाटा छा गया बिल्कुल ग्रुप में। पता नहीं सर, ठीक है ना, याद तो पहला याद नहीं आ पॉइंट, रहा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पहला तो है राजस्थान गुजरात, दूसरा है आपका, लिखिए सभी लोग, कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तीसरा है ओडिशा, उड़ीसा का तट। और चौथा है आपका शिलोंग का तट। ठीक है, तो ये 4 सर एरियाज में दूसरा और तीसरा बोल देते, एक बार वो नेटवर्क चला गया था, मैं सुन नहीं दूसरा है पाई। कृष्णा गोदावरी डेल्टा, तीसरा है उड़ीसा का ओके। डेल्टा, और चौथा है शिलोंग का डेल्टा। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या है, ये मेरीन ट्रांसग्रेशन होने के कारण इन एरियाज में आपके ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इन एरियाज में आपके ऑयल, नेचुरल गैस मिलती है। आपने देखा होगा कृष्णा गोदावरी रीजन में है, राजस्थान गुजरात रीजन में है, शिलोंग में है, उड़ीसा में है। इज इट ओके? यस। यस सर। अब देखो जितना भी समझ में आया उसको राम नाम लेके समझ लो, बाकी शानदार बढ़ाया वैसे सर, अच्छे से। है ना, बाकी मैंने कोशिश की आप लोगों को समझ में आए। देखो ये 4th पॉइंट है, आर्यन एरा। ठीक है, आर्यन रॉक्स, द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स इन दिस एरा स्टार्टेड इन कार्बोनिफेरस पीरियड, देयरफॉर दीज रॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द कार्बोनिक मिनरल्स लाइक कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस। दीज आर द न्यूएस्ट रॉक ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, ये जो लेटेस्ट रॉक्स है ना, तो उसी समय से जो रिफ्टिंग हुई, मेरीन ट्रांसग्रेशन हुआ, ये सारा आर्यन एरा के अंतर्गत आ जाएगा। तो देखो इसमें दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, पुराना रॉक्स। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। सर जो ये मरीन ट्रांसग्रेशन आपने बताया, इस पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है क्या? नहीं 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 नहीं, चांसेस कम है। नहीं ना? ठीक है, चांसेस नहीं है। ओके। पर देखो अभी आप लोग थोड़ा सा एक चीज कर सकते हो, जैसे इस बार क्वेश्चन आया था, हाउ शिवालिक्स आर फॉर्म्ड, आया था ना इस बार 2021 में। जी। यस सर। अरे हाँ ना तो बोल दो। यस ठीक है, यस सर। अब आपने जो भी लिखा हो उसमें, उसके आगे यदि आप इतना सा वर्ड लिख दोगे ना कि शिवालिक्स आर फॉर्म्ड इन द सेनोजोइक पीरियड, ठीक है, तो आपका आंसर लगेगा थोड़ा सा कि हाँ कुछ है ना। द रॉक्स ऑफ आर्यन रॉक्स यहाँ पे हैं, उस तरह के पीरियड में मिल रही हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के कीवर्ड सब आप यूज करो। ओके, अब देखो ये जो चीजें हमने देखी है ना, ये हो सकता है डायरेक्टली पूछी जाए, नहीं भी पूछी जाए, पर यदि नहीं भी पूछी जाए ना तो इनको आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। जैसे देखो आपको बहुत, मतलब आप लोगों के ऊपर कई बार ऐसा डाउट होता है कि कैसे कर रहे हो काम। आप लोगों से डेली दैनिक अभ्यास शीट में मैप की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, है ना, तो ऐसे कोई मैप का डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी आएगा।
नहीं आएगा ना कभी भी? हाँ या ना? नहीं हाँ नहीं सर। आएगा। नहीं आएगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फोल्ड माउंटेन की लोकेशन बताइए, तो आप फिर भी वही लिख के आ रहे हो कि हिमालय इन एशिया, रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका। तो फिर क्या यही पर्पज लिख हुआ उस प्रैक्टिस करवाने का? ठीक है, बनाओ यार वर्ल्ड मैप बना के वहां पे शो करो उसको। आप मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसमें मैप अभी भी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से इंडियन मैप की प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप फिर नहीं बना रहे हो, ठीक है। इस चीज को अवॉइड करो। तो ये पॉइंट क्लियर आप लोगों को? यस Yes. सर। जी सर। ठीक है। अब देखो 2-3 चीजें कल आपको जो करनी है पेपर में। फर्स्ट पॉइंट, कोशिश देखो ज्योग्राफी में क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, आप फोल्ड माउंटेन्स लिख रहे हो, ठीक है। तो एक तो कॉन्फिडेंस रखो कि मैं जो बना रहा हूं ना डायग्राम बहुत सुंदर होगा, है ना। जैसे किसी ने यहीं पे ऐसे बना दिया फोल्ड माउंटेन्स ही और आगे लिखने लग गया, तो भाई इतना डिमोटिवेट अपने आप को मत करो। यदि आप फोल्ड माउंटेन्स के ऊपर 2-3 लाइनें भी लिख रहे हो ना, तो बनाओ ना यार प्रॉपरली कि दिस इज द फोल्ड माउंटेन्स, दीज आर द एंटिक्लाइंस, दीज आर द सिनक्लाइंस। यहाँ पे लिखो फिगर 1 फोल्ड माउंटेन्स। इसमें आपकी पता है 2 लाइनें भी नहीं जा रही हैं, 2 लाइन में आपने फोल्ड माउंटेन्स बना दिया एक साइड में। यदि ये 1/3 है ना, तो इतने में आपका साइड में फोल्ड माउंटेन्स बन जाएगा, ठीक है। इन छोटे छोटे मैप्स की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, ओके। लाइक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालयन नदियों में डिफरेंस बताएं, ठीक है। सब ने बस बढ़िया सा एक टेबल बनाया, यहाँ पे बहुत जो स्मार्ट थे उन्होंने यहाँ पे वो भी लिख दिया किस किस के कारण है डिफरेंस, ठीक है, उद्गम, और यहाँ पे डिफरेंस लिख के आ गए। तो ये कोई क्वेश्चन आपका 10th क्लास का नहीं है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिवर सिस्टम बनाते आप, इसमें थोड़ा सा स्पेस निकाल के आप बना सकते, 2 अलग अलग मैप बना सकते थे। आप पहला बन ही आ सकता था कि दीज आर द, मतलब पहला पॉइंट ही आपका मैप का हो सकता था, ठीक है। जहाँ पे आप 2-3 मैप यहाँ दिखा देते, 2-3 रिवर यहाँ दिखा देते। समझे आप बात को? दूसरा पॉइंट फिर आप लिखें जो भी अपनी बात कर रहे हैं। इज इट ओके? ओके सर। ठीक है। तो ज्योग्राफी में आप मैप का ध्यान रखें, हो सके उसको बनाएं, और जरूरी नहीं पूरा मैप बनाएं। आप जैसे प्रायद्वीपीय कोई पठार का मैप आ गया तो पूरा इंडिया का मैप बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको थोड़ा सा आधा मैप आपने बना दिया। हिमालय के ऊपर आ गया तो आपने सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया का मैप बना के छोड़ दिया। एक आप सोचोगे ना कि मैं सिर्फ वहीं पे जाके प्रैक्टिस करूंगा और मैप में क्या कुछ भी बना दूंगा ऐसे 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 करके, तो ये नहीं होता। आपको कोई स्पेसीज थोड़ी बनानी है, मैप मैप जैसा लिखना भी दिखना भी चाहिए। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के मैप में ऊपर का देखो, मतलब क्या बोलूं मैं, वो साउदर्न इंडिया को इतना नीचे ले जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही साउदर्न पोल से टच करा देते हैं उसको, ठीक है। तो थोड़ा सा स्केलिंग रखें। आप लोगों को है प्रैक्टिस इस चीज की? नहीं है सर, कर हाँ रहे हैं। ना? सर इंडिया मेरे वाला तो आ साथ गया, लेकिन वर्ल्ड का कम मुझे ही है। दिक्कत आती है। मेरे साथ एक बार इंडिया के मैप की प्रैक्टिस करो, सभी लोग पेन पेपर खोलो। कर लिया ओपन? जी। मतलब इतना हाथ पकड़ पकड़ के आप लोगों से काम करा रहे हैं, फिर भी नहीं कर रहे हो आप लोग। ये एक सिंपल सा आप ऊपर सिंपल ये बना सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। यस सर। इसके बाद में यहाँ पे एक इस तरह का ब्रैकेट बना दो, बन जाएगा। यस सर। यहाँ पे इस तरफ ब्रैकेट की जगह एक ऐसा वो बना दो, लटकता हुआ कुंडल। फिर इसमें Yes, sir. एक आप इस तरह से लेके थोड़ा सा यहाँ पे लेके नेपाल शुरू कर दो, इसको यहाँ ले आओ, थोड़ा सा लेके और इसको अराउंड यहाँ तक ही ले आओ, वापस ऊपर तक। दिख रहा है ये? इसको यहीं तक उठा लो। फिर तीसरा स्टेप क्या करो, यहाँ पे एक चोटी बनाओ, क्योंकि नहीं तो आपकी ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है। फिर थोड़ा सा यहाँ पे लेके एक कुंडल सा यहाँ दे दो, दूसरा देके इसको यहाँ से मैच कर दो, हो जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है। अब इस पार्ट पे आओ, ये सीधी लाइन ले आओ, राजस्थान का ये छोटा सा पोर्शन बना दो, इसको नीचे की तरफ ले आओ, यहाँ पे एक सीधी लाइन, ये पॉइंट बना दिया, ठीक है। और इस पॉइंट को यहाँ पे लेते हुए इसी के बराबर से में ले आओ, अराउंड आ जाएगा।
अब आगे यहाँ पे एक साउदर्न इंडिया बनाओ, इसमें ये थोड़ा सा ऊपर तक ले आओ, आधे तक तो ऐसे कैसे ले आओ, बाकी इस पोर्शन को तिरछा डाल दो, तो ये इंडिया का मैप बन जाएगा। यस सर, मजा आ गया सर। ऐसे ही कर रहे थे, प्रैक्टिस बनाया नहीं मेरे से पहले। ये तो आपने देख के बनाया नहीं होगा उसको, इसको थोड़ा सा मेहनत लगेगी, ऐसा नहीं है बनाया कि तो अपना आप बनने सर, लग जाएगा। ठीक से नहीं। ठीक है, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करो, वो इंडिया का मैप दिखना चाहिए, इंडिया का मैप है। ओके, वर्ल्ड का किस तरह से बनाते हैं आप लोग, चलो उसकी खुद से कर लेना आप लोग, ठीक है। मैं भी करवा दूं नहीं सर? सर, वर्ड में बताओ सर, यूरोप एशिया वाला पोर्शन। देखो वर्ल्ड में क्या कर सकते हैं, अच्छा इसको जिस तरह से दैनिक अभ्यास शीट में आपसे स्केल पूछा जाता है ना, उसमें बनाने की कोशिश करना, ठीक है। छोटे छोटे मैप बनाने की कोशिश करना, किस तरह से बनेंगे, तो क्योंकि आपको उसी हिसाब से वहां पे यूज करना है। देखो वर्ल्ड मैप का एक बार प्रैक्टिस कर लो, नॉर्थ अमेरिका से शुरू करो, ठीक है, ऐसे लेके ये बना सकते हो, फिर यहां लेके इस पोर्शन को ऐसे लेके आ सकते हो, दिस पोर्शन, ठीक है, ये फिर इसी पोर्शन पे ऐसे तीन टाइप का बना दो, एक यहां पे ये बना दो, और इसमें ये हल्का सा ये बना दो, ठीक है। अब इसके बीच में जो गैप बना है ना, इसमें ये अफ्रीका का सिर फंसेगा, आया अफ्रीका, ये नीचे से, और इस थोड़ा ऊपर ही रह जाएगा ये, और इसको आधे तक ले आओ, मतलब यहां तक ऐसे, फिर हल्का सा ये इस तरह से देके ये अरेबियन पेनिनसुला बना के, और सीधा ये इंडिया पे खत्म कर दो आप इसको, ठीक है। फिर दोबारा इसको यहां ले आओ और ऊपर उठा दो। अब ये यूरोपियन बनाना ना, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही अफ्रीका यहाँ पे छोड़ा आपने, इसको दोबारा लेके जाओ, ये बनाते हुए 2-3 ऐसा कुछ बना के इसको वापस ये ले आओ, और यहाँ पे जो छोड़ा आपने, इसमें 1-2 इस तरह के बना दो, और यहाँ पे आप अपना ऑस्ट्रेलिया का, अब बेसिकली जब आप इसकी इक्वेटर देखते हो ना, तो इक्वेटर यहां से निकलती है कहीं, तो जब आप बनाओ ना, तो ये आपका ठीक होना चाहिए। अब मैं देख रहा था कुछ स्टूडेंट्स की इक्वेटर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बना रखा है उन्होंने, समझ रहे हो, तो वो थोड़ा सा माना कि स्केल पे नहीं बना रहे, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि, ठीक है। बहुतों का इंडिया अरेबियन पेनिनसुला से ऊपर ही उठा हुआ था, ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान दो। ये ठीक है, यस सर। ये मैंने कुछ ज्यादा ही कुंडल मार दिए इधर, ओके, तो ये आप कर लोगे। आपने बहुत टाइम लगवा दिया इसमें, इंडियन रॉक सिस्टम में। सर आंसर शीट में कलर्स यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, आंसर शीट में पेंसिल भी यूज मत करा करो, पेन से काम किया करो, क्योंकि पेंसिल भी यूज करोगे ना, तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा उसमें, वहां तो ब्लैक होके जाएगी ना। तो आप पेंसिल भी नहीं यूज करनी है? मैम होगा क्या, जब आप पेन उठा के पेंसिल रखोगे, फिर पेंसिल ले ही ली, तो फिर मन करेगा कि इरेजर भी चला लूं, है ना, तो वो टाइम वेस्ट होगा आपका। कॉपी तो Otherwise स्कैन कर होके सकते जाती है ना हैं। सर। हाँ हाँ, नहीं कर सकते हो, आप पेंसिल यूज कर सकते हो, बट कोशिश करो पेन से ही करो काम, है ना, ओके क्योंकि पता नहीं पेंसिल का स्कैन किस तरह से होता होगा, मतलब उतना उभर के आएगा या नहीं आएगा, वो डाउट है, ओके ठीक है। ठीक है। और ये कलर तो बिल्कुल यूज मत करना। एंड ब्लैक पेन तो यूज कर सकते हाँ हैं? हाँ, ये कर सकते हो ब्लैक एंड, पर वही है, देखो इतना आपके पास टाइम है क्या कि आप एक पेन उठाओगे दूसरा रखोगे, मतलब आई डाउट, यदि आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। ओके ओके, तो दिस इज द आपका, अच्छा इंडियन ज्योग्राफी में और कोई डाउट आपको, देखो हम देख लेते हैं एक बार। सर एक ही क्वेश्चन हाँ? जैसे मल्टीपल डायग्राम से आप एक्सप्लेन कर दे तो चलेगा क्या, जैसे अपन लिख नहीं बिल्कुल पा रहे हैं, बिल्कुल अपने को नहीं पता है stages।
देखो तो मैंने डायग्राम बना दीजिए 10 नंबर क्वेश्चन देखो भी है तो। सुनो, ज्योग्राफी का मतलब होता है कि ग्राफ, डायग्राम्स, मैप्स, इन्हीं के थ्रू आप एक्सप्लेन किया करो। ठीक है, आप ये मान के चलो कि 2 मार्कर्स को तो छोड़ दो, फिर भी 2 मार्कर्स में आपको 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आप छोटा मोटा मैप बना सकते हो, है ना। उसके बाद में आप 5 और 10 मार्कर्स में तो सोच के जाओ कि हर 5 मार्कर में 1 और 10 मार्कर में मेरे को 2 मैप बना के आने हैं। ठीक है, मैप या डायग्राम बनाने हैं इन ज्योग्राफी। ये आप दिमाग में रखोगे ना तो बना पाओगे। ठीक है, यस सर। सर एक और मुझे डाउट था छोटा सा, सिलेबस हाँ, में टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें है वाटर। अगर बुक ठीक से है। देखें तो उसमें ओशियानिक रिसोर्सेज पढ़ने हैं या फिर लाइक उसमें खुद से इंक्लूड करना है रिवर वगैरह सब कुछ। उसमें आप देखो अपने लेवल पे अभी रिवर ही कर लो, उसके अलावा आप क्या करोगे, मतलब लेक्स, डैम्स, ये सब करोगे ना तो फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ग्राउंड वाटर भी करना नहीं पड़ेगा जैसे अगर ऐसा। ओशियन पे जाए तो इंडियन ओशियन और इधर जो अरेबियन सी के उधर वो सब कुछ है ना। नहीं तो 2 ही तो है बस। और नहीं, छोड़ जैसे दो, वो सब छोड़ दो, है ना। ट्रांसपोर्टेशन है, ऑयल माइनिंग है, ये सब कुछ टूरिज्म जो बुक में दिया हुआ है वाटर से वो रिलेटेड। करना है। हाँ वाटर वाला या नहीं नहीं रिवर्स वाला नहीं करना नहीं है। नहीं वो नहीं, आप सिर्फ रिवर्स वाला देख लो अभी। ठीक है आई थिंक उसमें सर इरिगेशन का करना है। यार, एक्चुअली क्या है, इस पे कोई क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक। ठीक है, होने को तो वाटर रिसोर्सेज में देखो, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज और सरफेस वाटर रिसोर्सेज दोनों आते हैं। ग्राउंड वाटर में आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से डार्क एरियाज हैं, ब्लैक एरियाज हैं, है ना, ब्राउन एरियाज हैं। और सरफेस वाटर में आपके रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स, ये सब आने चाहिए कवर करने के लिए। ठीक है, पर ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, और ठीक है, कुछ भगवान भरोसे भी छोड़ के जाओ। वैसा पर कुछ ये क्वेश्चन आएगा। फ्रेम हो सकता है लाइक अटल भूजल योजना टाइप। नहीं, इसमें नहीं पूछा जाना चाहिए, है ना। इसमें ऐसा आप पेपर उठाओगे ना तो ऐसा राजस्थान, मतलब आरएएस में ज्योग्राफी बहुत ज्यादा करंट बेस्ड नहीं आती है। एक्चुअली सर गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट की काफी स्कीम्स है ना वाटर रीजनरेशन को लेकर, तो फिर नहीं, वो होगी, लेकिन वाटर रिसोर्स की बात कर रहे हैं हम सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, बाकी पूछने होगा तो कुछ भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी में ज्योग्राफी का पेपर ज्योग्राफी सा नहीं लगता। ठीक है, तो एनीथिंग कैन हैपन, बट अभी तो जो है उसको करते हैं। तो ये आपका क्लियर है रॉक्स का। फिर इसके बाद में फिजियोग्राफिक डिविजन आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। हिमालयाज में ये देखो क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, तो इसके लिए रेडी रहना। भावर, खादर, तराई एंड बांगर, ये जो 4 पैटर्न है ना, यस सर, यस सर। इसके लिए रेडी रहना, ये पूछा जा सकता है। ये आवाज आ रही है किसी की, ये दिस भावर, तराई, बांगर, खादर। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था। आप यदि अदर कोचिंग्स के ज्योग्राफी के पेपर देखेंगे ना, किसी के भी स्प्रिंग बोर्ड, सम्यक के, तो वो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं लैंड फॉर्म से रिलेटेड। देखे हैं आपने? हेलो, नहीं यस सर। सर नहीं देखी। मैसा, मशरूम रॉक्स, कुछ भी दे देते हैं वो, है ना, ऑक्सबो पिछले लेक्स, साल इस खूब तरह के किया था क्वेश्चन। सर। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन देते हैं। बट आप आरपीएससी ने शायद एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी 2 मार्कर में, है ना, तो उतना स्मार्ट स्टडी नहीं है उसको पढ़ना। ठीक है, तो उनको छोड़ सकते हो। एट मैक्स आप लोग क्या कर सकते हो, मैं आपको चैप्टर नंबर बता दूंगा, उसमें आप सिर्फ विंड के द्वारा जो बनाए गए हैं ना, जो डेजर्ट में फॉर्म होते हैं, मरुस्थल में। फरखान वगैरह ये। हेलो, हाँ, जैसे प्लाया लेक्स हो गई, ठीक है, मशरूम रॉक्स हो गई, ठीक है, बारखन, बारछन, ये सब जो होते हैं ना, इनको पढ़ लेना बस। ठीक है, क्योंकि राजस्थान डेजर्ट से रिलेटेड पोर्शन है और हो सकता है वहां से पूछ लिया जाए। ओके, बाकी आप छोड़ देना, वो सब मत पढ़ने लग जाना। ग्लेशियर से रिलेटेड लैंडफॉर्म पढ़ लिया आपने और ये सब, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपने ग्राउंड वाटर से रिलेटेड फॉर्म, लैंडफॉर्म्स पढ़ लिए, ठीक है, उन सबको छोड़ देना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, यस। यस सर। यस सर।
और इंटरेस्टिंगली आप ये कोचिंग के जो पेपर देखोगे ना, उनमें यही क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, स्प्रिंग बोर्ड के और उत्कर्ष के, तो अवॉइड करो उनको, ठीक है। सर ये यूपीएससी पूछती है ज्यादा, मतलब इनसे फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस। नहीं नहीं नहीं, मतलब- यूपीएससी भी नहीं पूछती, यूपीएससी भी नहीं पूछती, नहीं यूपीएससी भी नहीं पूछती है इनसे, ठीक है। सिलेबस तो इनको आप छोड़ना। नहीं, अपने सिलेबस में भी ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ कहीं, कोचिंग वाले यही पढ़ाते हैं तो यही पूछ लेते हैं। है ना। कोचिंग के और नोट्स में कोचिंग तो वाले प्राइमरली यही दिए हुए हैं सारे, मतलब लैंड फॉर्म्स जो जैसे आइस के क्या एक बात बनते हैं, बताओ मैं, विंड के क्या हाँ बनते हैं। सुनो 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 सुनो, कोचिंग के नोट्स में यदि सपोज 30 पेज इसके दे रखे हैं और उसमें आपको 2 नंबर का क्वेश्चन कुर्बान करना पड़े ना, तो कर दो, ठीक है। उससे अच्छा आप, यार ये कौन मच्छर किसके भुनभुना रहा है, हेलो। सर यूपीएससी के में तो पूछते हैं कास्ट टोपोग्राफी और ये सारी चीजें, यूपीएससी ने मेंस में कई बार पूछी है सर। कौन बोल रहे हैं? मोनीश सर। मोइनीश, लास्ट का पैटर्न देखना, पिछले 4-5 साल से नहीं पूछा है, बंद कर दिया बिल्कुल, है ना। पहले किसी टाइम पूछते थे, अब सिर्फ ऑप्शनल तक लिमिटेड रह गए हैं, बाकी नहीं पूछते लैंड फॉर्म्स, ओके। और इसमें तो राजस्थान में तो आज तक आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, तो नहीं पूछे गए, आप एक बार चेक करना, ठीक है। आगे बढ़े हम। यस सर। यस सर। ठीक है, डेक्कन प्लेटू हम पढ़ चुके हैं किस तरह से बना है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस है, डेक्कन प्लेटू एंड डेक्कन ट्रैप, ठीक है। तो आप गूगल करके देखना क्या डिफरेंस है दोनों में, ओके। डेक्कन ट्रैप इज वन फिजर टाइप ऑफ वोल्केनो। ये एक आरपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, शायद 2018 में आया था, कि व्हाट इज 5 मार्कर्स का था, फिजर टाइप वोल्केनो क्या होते हैं, ठीक है। तो ये है ईस्टर्न घाट, साउदर्न प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स। अच्छा एक काम करो, ये क्वेश्चन पूछा गया था कोस्टल प्लेन्स का आरपीएससी में, आप इस पे लिखो एक बार, कोस्टल प्लेन्स का सब डिविजन्स पूछे गए थे, एनीवन नोज? दो हजार हेलो, सोलह में 10 नंबर का। 2016 में 10 नंबर का पूछा गया, प्लेन्स, हाँ लिख लें आप लोग एक बार, वेस्टर्न कोस्टल और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। लिखो लिखो लिखो। दिस इज गुजरात कोस्ट, पहला नंबर पे है, सभी लोग लिख लें इसको, क्योंकि इस बुक में अच्छे से दे नहीं रखा। गुजरात प्लेन्स, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोस्टल प्लेन्स की। कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स में 2 कोस्टल प्लेन है, वन इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, अदर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पश्चिमी तटीय मैदान। तटीय मैदान। मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, और अदर इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पूर्वी तटीय मैदान। अब हम बात कर रहे हैं पश्चिमी तटीय मैदान की। पश्चिमी तटीय मैदान में पहला है आपका गुजरात के मैदान। गुजरात के मैदान को आप 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक है आपका कच्छ, एक यहां से यहां तक का जो पोर्शन है इसको कच्छ बोलते हैं। यहां से यहां तक के पोर्शन को बोलते हैं, एनीवन? काठियावाड़, काठियावाड़ प्लेन्स। ये है आपके नोट्स में, कोचिंग नोट्स में? यस सर, कोचिंग वाले नोट्स में है सर। ठीक है फिर छोड़ो, है ना, लीव इट। सी है आपका, इसको हम बोलते हैं गुजरात के तट। लिख लो एक बार, चलो प्रैक्टिस कर रहे हो तो, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है और आता है। गुजरात के प्लेन्स, फिर ये आ जाता है आपका, कहां पे खत्म होता है ये, एनीवन? दमन तक। कहां तक? दमन, ठीक है। दमन के नीचे आपका शुरू होता है कोंकण कोस्ट, कोंकण का तट, दमन से मरमा गांव तक। गोवा, गोवा मान लो, गोवा में है ना मरवा गांव पोर्ट, वहां तक। तो सेकंड इज कोंकण कोस्ट, लिख रहे हैं आप लोग?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. थर्ड इज एनीवन? मालाबार मरमा गांव से न्यू मैंगलोर, कन्नड़ ये का था मैदान। हाँ, दमन से मरमा गांव तक, मरमा गांव। और थर्ड इज कोंकण के बाद में है आपका कैनेरा कोस्ट। कन्नड़ का मैदान। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कन्नड़ का मैदान। कन्नड़ का मैदान, कन्नड़ का मैदान। ठीक है, ये है आपका मरमा गांव से लेके न्यू मैंगलोर तक। और लास्ट पॉइंट को ये कौन सा है, फोर्थ? मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट प्लेन्स। मालाबार कोस्ट, मालाबार प्लेन, ये कैपे कोमेरिन तक मालाबार कोस्ट। ठीक है, अब यदि ईस्टर्न प्लेन की बात करें तो एनीवन बताएगा कोई? कोरोमंडल एंड उत्कल में। नॉर्थर्न सरकार। उत्कल प्लेन्स और आंध्रा प्लेन्स एंड तमिलनाडु प्लेन्स। सबसे पहले है आपका उत्कल प्लेन, लिखें उत्कल प्लेन्स। कहां से कहां तक है ये है आपका चिल्का लेक से, चिल्का लेक से लेके कोल्लेरू लेक तक, चिल्का झील से लेके कोल्लेरू झील तक। सेकंड है आपका एनीवन, सेकंड कौन सा है? आंध्रा प्लेन्स। आंध्रा प्लेन्स, आंध्रा प्लेन्स। ये है आपका कोल्लेरू लेक से लेके पुलिकट लेक तक। और थर्ड, तीसरा कौन सा है एनीवन? तमिलनाडु प्लेन्स। कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, ये पुलिकट लेक से लेके नीचे तक। ठीक है, तो ये मैप आप याद रखना। अच्छा, इसमें तो एक पेज भर गया, बाकी आप इसको थोड़े से पेज में भी समेट सकते थे। ठीक है, यहीं पे आप यहाँ पे आप नंबरिंग करके इस तरह से लिख सकते थे, तो दिस विल नॉट टेक मच स्पेस। और बाद में जो भी आपको ज्ञान की बात लिखनी है वो नीचे लिख सकते हैं। ठीक है पॉइंट? यस सर। यस सर। तो ये कोस्टल प्लेन्स यहाँ हो जाएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो ये डिफरेंस अभी तक नहीं पूछे गए। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में डिफरेंस, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में डिफरेंस नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये पूछे जा सकते हैं, इनका इंपॉर्टेंस पूछ लिया गया है। ठीक है, तो दिस चैप्टर ड्रेनेज में ऐसा कुछ है नहीं। आपको मैंने अभी आज जल विभाजक करा दिया था, है ना, व्हाट इज वाटर डिवाइड। ठीक है, 5 वाटर डिवाइड है, आप नाम याद रखिएगा और मैप के साथ में आप लिख सकें। अच्छा, नाउ टेल मी, दे के आते तो एनी इतनी सारी रिवर्स है इसमें। यार इतनी सारी है कहाँ रिवर, मतलब क्या दिक्कत आती है? जैसे मैं बात करूं इंडस रिवर की, तो पता है उसमें कि 5 नदियां हैं, उनके 5 के नाम याद कर लो। मतलब दिस विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। गंगा में आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी 5-6 नदियों का एक साथ रूट है। उसकी लेंथ, उसका कैचमेंट अरे एरिया, ये नहीं, क्या क्या। अरे ये नहीं पढ़ना होता, ये थोड़ी पढ़ना है। कितनी बार मना कर दिया, कहाँ से ओरिजिन है छोड़ दो, सिर्फ क्या पढ़ लो, कौन कौन सी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन सी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। तो अभी आपको पूरा याद रहेगा ना, तो एग्जाम में हो सकता है 3-4 याद आ जाए। ठीक है, आपने अभी कुछ भी याद नहीं किया तो फिर बिल्कुल भी याद नहीं आएगा। और आपने लेंथ के साथ जाके याद किया ना, तो गारंटी ले लो एक भी याद नहीं आएगा वहां पे। याद नहीं इतना रहती। आप तो सिर्फ इनके नाम पढ़ लो, है ना। लेंथ तो राजस्थान वाले की नहीं। हाँ, वो सिर्फ राजस्थान में कर लेना, बाकी ये देख लो आप तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और नीचे की सारी रिवर्स। सर हाँ जी बोलो। सर, जैसे एग्जाम में अगर रिवर आती है तो हम जैसे मैप पे ड्रॉ कर देते हैं सारी रिवर्स की ट्रिब्यूटरी वगैरह,
और साइड में डायग्राम बना दे, फिर उसके बाद में उसको लिखना भी जरूरी है क्या? क्या क्वेश्चन मतलब जैसे कि कौन सा? जैसे क्वेश्चंस आ जाए कि गंगा की रिवर वो मतलब सिस्टम बताओ, या सब मतलब एक तरह का पूरी बंगाल की खाड़ी की पूरी नदियों का ऐसे पूछ ले, या वेस्टर्न घाट का पूरा पूछ ले, तो बड़ा क्वेश्चन हो तो साइड में मैप, जैसे एक लाइन खींच के साइड में मैप बनाते जाए और उनकी ट्रिब्यूटरी उनके साथ लिखते जाए, तो उनको नहीं वापस नहीं से नहीं इतना इतना नहीं 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 उतना दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती है। देखो जैसे हमारे क्वेश्चन था अभी एक दैनिक अभ्यास शीट में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्दर्न रिवर्स एंड प्लेट्यू रिवर्स, ठीक है। तो आप क्या कर सकते थे, मेनली यहाँ पे सिर्फ रिवर सिस्टम शो कर सकते थे कि दिस इज गंगा रिवर, ठीक है, वन इज यमुना रिवर, बस इतना आप शो करके छोड़ देते ना तो भी आपका काम हो जाता, ठीक है। ये इंडस रिवर, तो ये आपकी नॉर्दर्न रिवर हो जाती है। यहाँ पे आप शो कर देते दिस इज महानदी, दिस इज गोदावरी, वन इज कृष्णा, वन कावेरी, कुछ रिवर्स यहाँ पे हैं, मतलब वन मोर क्वेश्चन, इतना सा शो करना। हाँ हाँ वन मोर क्वेश्चन की अगर जैसे जो रिवर लिख रहे हैं हम उसी के सामने उसका डायग्राम बना दें, और या फिर है ना एक पूरा इंडिया का मैप बना के फिर उसके अंदर सभी को एक साथ लिखें, क्योंकि वो घिस-पिस सा हो जाता है, फिर वो डायग्राम एकदम से अच्छा प्रॉपरली शो नहीं हो पाता, क्योंकि अगर ज्यादा रिवर्स हो मैम तो फिर वो नहीं नहीं नहीं, एक एक रिवर के सामने एक एक बनाओगे ना तो वही क्वेश्चन हो पाएगा पूरे पेपर में, है ना। जी आप सर अवॉइड करो। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते थे, जैसे डिफरेंस पूछा गया था ना, तो नॉर्दर्न और साउथ इसका दो अलग अलग डायग्राम बना सकते थे, ठीक है। ओके इसका अलग बना देते, इसका अलग बना देते, इतना किया जा सकता है। इतना स्पेसिफिक कहाँ होता है? कोई डाउट आपका? ओ सर ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। तो दो चीजें हैं, वन इज क्लाइमेट एंड वन इज मानसून, ठीक है। इसमें काफी कुछ दे रखा है क्लाइमेट और मानसून में, आप आगे जाके देखेंगे ना इसमें। तो दिस लेट मी टेल यू, दिस मानसून चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, और इसमें ये दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन आने भी लगे हैं अभी। देखो ये की टर्म्स है कुछ नई, अल्नीनो, लानीना, ठीक है, जिन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। जेट स्ट्रीम्स, एंसो जेट स्ट्रीम्स, ये तो आंसर हो ही जाएगा, है ना। अच्छा, एक जो इस चैप्टर में नहीं दे रखा ना, दैट इज इंडियन ओशन डाइपोल। इसको हिंदी में यस सर, हिंद महासागरीय, क्या बोलते हैं हिंदी में? द्विध्रुव। हिंद महासागरीय ध्रुव, हिंद महासागरीय ध्रुव, द्विध्रुव, ठीक है, द्विध्रुव। अच्छा, डाइपोल है ना, ओके ओके। ये इसमें नहीं दे रखा, तो ये आप अपने लेवल पे कोचिंग के नोट्स या कहीं से पढ़ लीजिएगा। अपने को यदि कभी टाइम मिला आगे तो हम डिस्कस भी कर सकते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आए तो, ठीक है। बाकी देखो लानीना दे रखा है इसमें, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, जान देखा आपने? ये पूछा गया है, अल्नीनो आ सकता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, 2016, ठीक है। ITCZ, ये कीवर्ड्स है, इन पे 5 मार्कर्स या 2 मार्कर्स एज इट इज बन सकते हैं, ठीक है। दीज ऑल आर कीवर्ड्स। अच्छा, इसमें दो की टर्म नहीं दे रखी है जो एनसीईआरटी में दे रखी है। वन इज मानसून ब्रेक, हिंदी में क्या बोलते हैं? विच्छेद, विच्छेद, मानसून विच्छेद, और एक होता है मानसून इंटरवल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इतना नहीं, अंतराल। हाँ, अंतराल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप हाँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप अपने लेवल पे, ठीक है, अपने लेवल पे देख लीजिएगा। मानसून सिस्टम ऑफ भारत, ठीक है। कोई डाउट इसमें क्लाइमेट और इसमें? वैसे मेरा प्लान तो था इसके बारे में थोड़ा बताने का, लेकिन अभी टाइम लेट हो गया है, तो हम वैसे सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एनीवन? सर अल-नीनो के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देते, क्योंकि इसका कंफ्यूजन सा रहता है, इसकी कई सारी काम करेंगे, हाँ ठीक है, हम अल-नीनो, लानीना, इंडियन ओशन डाइपोल, इसके बारे में एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट। यस सर। ओके, अच्छा, आप में से कोई बता पाएगा कि हाउ मेनी जेट स्ट्रीम्स या विच जेट स्ट्रीम्स आर प्लेज रोल इन इंडियन मानसून? 2 जेट स्ट्रीम्स है सर। कौन कौन सी? पूर्वा और
कछुआ। कोई बता पाएगा एग्जैक्टली क्या नाम है? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट एंड सोमाली जेट। सोमाली जेट। एक तो है ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पेज इतनी तेज पलट रही हो कि ऐसा लग रहा है जेट स्ट्रीम चल रही है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और सेकंड है आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। और तीसरी और है दैट इज सोमाली जेट स्ट्रीम, है ना। इन तीनों का आप ध्यान रखना। ओके, शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ सकता है। इंटरवल मैंने आपको बता ही दिया, ब्रेक इन मानसून क्या होता है, इंटरवल इन मानसून क्या होता है, ठीक है। वर्स्ट इन मानसून ये भी आ सकता है। एक क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है। अच्छा, आप लोगों में से एक क्वेश्चन मैं फ्लोट करता हूं, बताएं क्या आंसर होगा। एक्सप्लेन, सभी लोग ध्यान से सुनना, एक्सप्लेन द विंटर रिवर्स इन इंडिया। क्या लिखेंगे इसमें आप लोग? पॉइंट बता दें बस। गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं उनके बारे में पूरा वो होगा। वेस्टर्न घाट वाली जो नदियां हैं वो अरे सॉरी, अरे मैंने क्वेश्चन, एक्सप्लेन द विंटर रेन्स इन इंडिया। विंटर रेन तमिलनाडु वाले जो एरिया के अंदर, कोरोमंडल कोस्ट कोरोमंडल और पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में और अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी विक्षोभ। देखो, हाँ, इसमें दो चीजें हीटिंग आएंगी। मानसून का वन, असर, हाँ, तमिलनाडु कोस्ट पे पानी गिरा तो बिल्कुल बिल्कुल। देखो, विंटर रेन्स में दो टाइप की रेनों का जिक्र करना है। एक तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जो कोरोमंडल कोस्ट पे होती है, ठीक है, चक्रवाती और वर्षा। दूसरा, हाँ बिल्कुल, दूसरा आपको जो डिस्कस करने हैं वो है टेम्परेट साइक्लोन्स जो आते हैं ना, उन साइक्लोन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण, तो जो क्या कहते हैं मावठ जो रेन होती है उसके बारे में, ठीक है। तो भूल मत जाना एक ही पॉइंट को डिस्कस करके, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, रोल ऑफ तिब्बतन प्लेटू, तिब्बत के प्लेटू का क्या रोल है मानसून में? वो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को है ना, नदन ब्रांच है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है ना, उसको क्रिएट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। की हाइट दो पार्ट में डिवाइड करता है सर ये। इसमें सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को दो पार्ट में डिवाइड करता है ये, साउदर्न ब्रांच और नॉर्दर्न ब्रांच। वो तो है, हाँ ठीक है, उसको बोल सकते हैं हिमालय एंड तिब्बतन प्लेटू मिलके वो काम करते हैं। नहीं, इसका मेन रोल क्या है? मेन रोल है इट क्रिएट्स, मतलब ये समर में हीटअप होके लो प्रेशर क्रिएट करता है, और लो प्रेशर से जो एयर राइज होती है, सपोज दिस इज तिब्बतन प्लेटू, एयर राइज होके अपर एयर सर्कुलेशन में यहाँ पे एंटी साइक्लोन बन के ये ईस्टर्ली जेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जो ईस्टर्ली जेट आपने पढ़ा होगा, सोमालियन कोस्ट और मस्करीन हाई, हाँ ठीक है। तो ये ईस्टर्ली जेट जो है ये हेल्प करती है ITCZ के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव कराने के लिए, ओके। चलो, आप सबको बहुत नॉलेज है इसमें, माय नॉलेज इतना की तीव्रता बढ़ाने के लिए काम आती है। हाँ, मतलब आप सोच सकते हो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तिब्बतन प्लेटू के क्या क्या रूल है। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ भारत, इसका आपको मैप अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। जैसे अभी प्रेजेंट में क्वेश्चन, अच्छा एक चीज इसमें जो नहीं दे रखी है, आई थिंक वो है कोपेन का जलवायु क्लासिफिकेशन, नहीं दे रखा ना? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें नहीं है शायद RBSC बोर्ड में, NCERT में है, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है ना? यस सर, NCERT। हाँ, तो आप NCERT से ये कर लेना। NCERT से क्या करना है आपको, ये अपने सिलेबस में लिखा हुआ है, क्लाइमेटिक रीजन्स, जलवायु के कौन कौन से रीजन्स हैं, और कोपेन ने क्या क्लासिफिकेशन दिया है इसका, 9 टाइप के वर्गीकरण में डाला है, आपको याद है? एनीवन? यस सर, यस सर, यस सर। रिवाइज कराने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, कोपेन के अलावा दूसरे वाले पढ़ने हैं क्या? ट्वेटो और वो वाले स्टाम क्या वाले? कौन से? कोपेन के अलावा दूसरा
नहीं नहीं, सिर्फ कोपेन। और राजस्थान में। नहीं नहीं, वो छोड़ दो, त्रिवार था और इन सबको छोड़ दो, है ना। आप सिर्फ कोपेन का पढ़ लो। ठीक है सर। ओके, क्या कोचिंग वालों ने पढ़ाए हैं क्या ये त्रिवार था और यस तीन चार पढ़ाए उन्होंने। राजस्थान पढ़े। भाई उनको राजस्थान में मतलब बिल्कुल बिल्कुल उनको छोड़ देना, है ना। त्रिवार था को छोड़ देना, और भी हैं 2-3 यार, उन सबको छोड़ देना। ठीक है, आप सिर्फ कोपेन का पढ़ लो। और कोपेन ने 9 टाइप का क्लासिफिकेशन दिया है, इसका मैप आपको आना चाहिए। और मैप के अंतर्गत जो भी पॉइंट्स है ना, वो बड़े क्लियर है। मतलब आप एक बार भी पढ़ लोगे ना तो हमेशा याद रहेंगे आपको कि क्या लिखना होता है। एक क्वेश्चन आया था आरपीएससी में BSSW का एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको हाँ मतलब आ सकता है, कोपेन का पूछा जा सकता है क्योंकि अपने सिलेबस में लिखा है। मानसून ऑफ भारत क्लियर है, कोई इशू नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन मैप आप याद कर लेना। सिमिलरली सॉइल्स, इसका भी मैप याद कर लेना। सॉइल्स में लेटराइट सॉइल और रेड सॉइल ये इंपॉर्टेंट है ना, ब्लैक सॉइल भी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को देख लेना। लेटराइट सॉइल है ना, ये वाला क्लासिफिकेशन देखना है। छोड़ दो उसको, रहने दो, है ना, लीव इट। क्या कोचिंग में पढ़ाया है क्या? यस सर। एनसीईआरटी में भी है सर। एनसीईआरटी में भी है, लेकिन रहने दो, आया नहीं कभी क्वेश्चन और चांसेस भी नहीं है ना। बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है जैसे कहाँ मूव कर रहा है, जेट स्ट्रीम के अंदर ही जाके बैठा है। पूनम जी के नाम ही पूनम जी है इनका तो। ठीक है, तो ये है अपना शॉर्ट छोटा सा एक और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन आप एनसीईआरटी से कवर कर लेना, ठीक है। कोई डाउट इसमें आपको? सर नोट्स कौन से कोचिंग के रेफर कर रहे हैं? भाई ज्योग्राफी में सारे दोबारा से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आरबीएससी बोर्ड की बुक्स, यदि ईमानदारी से नंबर लाने हैं, देखो दो चीजें हैं, नंबर लाने हैं या नॉलेज हासिल करनी है। नॉलेज हासिल करनी है तो कुछ भी पढ़ लो, नंबर लाने हैं तो आरबीएससी बोर्ड की बुक्स पढ़ लो। इसमें गिनती के 9 या 10 चैप्टर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आ रहा। उस दिन वर्षा मैडम भी यही बोल के गई थी ना आपको, यस है ना। ये ही करके जाओ, इसमें से बहुत कुछ आ जाएगा। इतना भी आप कर गए ना तो आप ये मान लो आप 90% क्वेश्चंस का आंसर देने में सक्षम हो, बल्कि पूरे ही दे दोगे, इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। और जो 2-3 चीजें हैं ना, वो हम दैनिक अभ्यास शीट और सेक्शनल टेस्ट के माध्यम से कवर कर लेंगे, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी देखनी है, राजस्थान ज्योग्राफी क्या के लिए भी यही बुक कंसल्ट उसके लिए अभी देखते हैं। एक्चुअली मैंने अभी देखा नहीं कितना क्या कवरेज है उसका, बट आई थिंक हो जाना चाहिए। राजस्थान ज्योग्राफी में क्या 2 चीजें आती हैं, एक तो होती है स्टैटिक ज्योग्राफी, वो तो आई थिंक इससे कवर हो जाएगी। पर जो डायनेमिक ज्योग्राफी है ना, लाइक पॉपुलेशन और ये सारी चीजें हैं, डेंसिटी, घनत्व, बाकी अन्य चीजें, वो पता नहीं इसमें है कि नहीं है, वो देखना पड़ेगा। इसमें 2-3 टॉपिक है बीएससी में। साइलेंट कर लो आप सब माइक। तो ठीक है, हम सेशन को फिर इतना, किसी के कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, बाकी आप लोग कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी ज्योग्राफी से रिलेटेड? कुछ चैप्टर जो हमने छोड़ दिया ना वो देख लेंगे, अल नीनो, एनसो, इंडियन ओशन डाइपोल, ला नीना, ये सब हम एक बार बाद में कभी कर लेंगे। थोड़ा सा मानसून भी डिस्कस कर लेंगे इफ यू पीपल विश। सर और आज जो, हाँ बोलिए सर, इसमें जैसे कुछ टॉपिक्स जो प्री में है इसमें नहीं है तो उसको बाद में करेंगे क्या? जैसे औद्योगिक क्षेत्र है, मिनरल्स का वो सर इस तरह है सर। और कुछ टॉपिक्स है जो इसमें नहीं, झीलें हैं, झीलें भी इधर नहीं है। झीलें किसमें है, प्री में? हेलो, यस सर। अच्छा ये प्री में है क्या झीलें? देखो यस सर। ओके देखो, इसमें एक जनसंख्या वाला जो चैप्टर है ना, उसको हम राजस्थान ज्योग्राफी के साथ पढ़ेंगे, है ना। वो आपको पहले ही डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि वो दोनों को एक साथ कंपेयर करके पढ़ लेंगे। बाकी प्री में जो चीजें हैं, झीलें और ये कुछ और जो 2-3 होंगे, फिर वो आप अपने लेवल पे समझ लो, है ना। उसमें नाम ही याद करने होंगे और कुछ होगा नहीं उसमें, ठीक है। ये सीपीपी अपना मेन, ग्राम हाँ वो सर कर लो, याद कर लेना चलो। हाँ ये सब अपने लेवल पे कर लेना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। मेनली सीपीपी मतलब अपन मेंस की तैयारी कर रहे हैं अभी, ठीक है।
क्योंकि ऐसा कुछ होगा नहीं, झीलें पढ़ने में आपको ही काम करना है, उसमें अपना कुछ ऐसा होगा नहीं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो अपना ये कोर सेशन कंप्लीट होता है। जो लोग टाइम के कारण टेंशन में वो छोड़ सकते हैं, और किसी के कोई डाउट्स हैं तो वो पूछ सकते हैं आप। है किसी के डाउट्स? हेलो सर। मेरा हाँ बोलिए। नेक्स्ट 2 वीक्स है ना, मुझे ऑडिट पे मुंबई जाना था, तो क्या आप बता पाएंगे कि क्या स्टडी मटेरियल मुझे कैरी करना पड़ेगा नेक्स्ट 2 कौन वीक्स? बोल रहा है? कौस्तुभा। कौस्तुभा, आप क्या करिए, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आपके साथ पर्सनली डिस्कस कर लेंगे। ओके, बाकी कोशिश अपनी यही है, राजस्थान ज्योग्राफी होगी, देन वी विल स्टार्ट इंडियन आर्ट एंड कल्चर उसके बाद में, जो अपना मेंस में लिखा हुआ है ना। हाँ जी सर, बस मैं ये पूछना चाहती थी स्टडी मटेरियल के लिए क्या लेके जाऊँ? हाँ हम बता देंगे आपको, ठीक है। ओके, कब निकल रहे हैं आप? ये सर 10th को। 10th को, तो एक बार आप मैसेज छोड़ दीजिएगा एडमिन पे। ओके, किसी के कोई और डाउट? सर जैसे हमारे जो पहले अभी ज्वाइन किए, तो जो पहले जो रह गया है इंडियन और वर्ल्ड, उसके लिए टाइम कब मिलेगा फिर? मैम ये मतलब साइकिल है पूरा, समझ लो। ओके। और तो ये कर लो एक बार राजस्थान ज्योग्राफी, फिर उसके बाद में इंडियन वर्ल्ड कर लो, ठीक है। ओके। आप पहली बार तैयारी तो नहीं कर रहे? नहीं सर, मैं 2 मेंस और 1 इंटरव्यू हाँ दे हाँ, तो बिल्कुल, तो आप तो फिर यदि यू कैन तो दोबारा भी कर लेना, और कल जो पेपर हो ना इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो पढ़ा तो है ही ये सब आपने, ऐसा कुछ है नहीं है, उसको तो लिख के देखना है ना, उसको लिखना जरूर। ओके। अच्छा, प्री का क्या चल रहा है आप लोगों का? अच्छा, आप लोगों का क्या आरपीएससी का क्या चल रहा है? एनीवन हैज एनी आइडिया? प्री का No idea, अप्रैल sir. सर बता रहे हैं, जैसे न्यूज मार्च में है। अप्रैल में होगा प्रीलिम्स। अच्छा, वैकेंसी मार्च इंक्रीज अप्रैल में। करने के लिए रोका हुआ है थोड़ा सा, कि वैकेंसी इंक्रीज हो जाए तो ये आज भर्ती निकल दिसंबर जाए में तो आएगी दिसंबर वैकेंसी। लास्ट में आ जाएगी। ठीक है, चलो तो दिसंबर में आएगी, तो फिर उसके बाद में ही देखना, जब तक आप लोग मेंस के लिए करते रहो अच्छे से, ठीक है। 800 पोस्ट। ये तो बहुत अच्छी बात है, यदि इतनी वैकेंसी आएगी तो अच्छा रहेगा, पर ऐसा नहीं कि बढ़ रही है वैकेंसी आने के धीरे बाद ही धीरे। तैयारी शुरू करनी। नहीं वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू करने का प्लान मत रखना, ठीक है। सर मेजर हाँ बोलो। टेस्ट बड़े जो मतलब कि जो बड़े सब्जेक्ट हैं वो पहले हो जाएंगे, तो मतलब क्या एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ जो देखो, मेंस के सब्जेक्ट हैं वो। जिस दिन आरपीएससी वैकेंसी अनाउंस नहीं कर देती ना, जी उससे सर। पहले आप कुछ भी श्योर मान के मत चलो, क्योंकि ये आरपीएससी है ना। बिल्कुल सर, ये आपका तो सिर्फ है। एक फोकस होना चाहिए कि मेंस की आंसर राइटिंग अच्छे से हो जाए, वो जी कुछ सर। चीजें अच्छे से आप मेंस से पहले कर लो, है ना। तो हिंदी इंग्लिश पे फोकस रखो, पेपर 4 पढ़ते रहो अच्छे से, क्योंकि इन सब चीजों, ये सब वो चीजें हैं जो प्री के बाद में सबसे ज्यादा छूटती हैं, है ना। आंसर राइटिंग हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ रिवीजन करते हैं उन दिनों में, और कुछ भी ध्यान नहीं रहता, फिर वही सब गलतियां जो कभी इंप्रूव नहीं कर पाते। तो आप तो जिस दिन वैकेंसी आए उस दिन से देखना क्या करना है प्री का। ओके, एनीवन अदर, कोई और क्वेश्चन? हेलो सर। हाँ पूनम। सर जैसे अभी फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, तो ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और ये सब मतलब नॉर्मल है कि एक बार में अच्छे से समझ ना आए? देखो, सबसे अच्छा ऑप्शन है यूट्यूब पे इन चीजों को देख लो, है ना। जो हम ओके सर। शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं ना, उसकी हम्म। जगह जैसा आपने 4 चीजें पॉइंट आउट कर ली, अल्नीनो, लानीना, इंडियन ओशन डाइपोल, एनसो, ठीक है, यस इनको सर। एक एक करके डालो, वो इतने प्यार से समझा देते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। उसके बाद अमित आपका सेन गुप्ता एक यूट्यूब, चैनल है, उस पर अच्छे से बताया है। दोबारा अमित रिपीट सेन कर दो गुप्ता। आप। अमित सेन गुप्ता। अमित सेन गुप्ता, ठीक है। ओके सर। उसके बाद आपका यूट्यूब भी जान जाएगा कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, तो वो आपको सजेशन भी फिर ऐसे ही देगा। ठीक है सर। कोई और क्वेश्चन? सर ये वोल्केनोज में जो टाइप्स दे रखे हैं इतने सारे तरीके के, वो भी करने हैं? वो कंफ्यूजिंग है नहीं वैसे, वो जो दे रखे हैं ना लास्ट में, सिलूरियन, वल्केनियन, ये सब पढ़ लो। वोल स्ट्रॉम्बेलियन, हाँ
टॉम्बेलियन आप प्लिनियन हाँ प्लिंथियन उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, मतलब देयर इज सम अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट, उनको वही तो एक चीज याद है वोल्केनो में करने वाली, और तो कुछ है नहीं। ओके सर। ठीक है, कर ठीक लो है वो, सर। क्योंकि जब फिजर टाइप ऑफ वोल्केनो पूछ सकते हैं तो हो सकता है इसमें भी आ जाए, हाँ है ना, इस तरह के पूछा जा सके। ओके सर। हेलो हाँ सोनल हेलो सर। हाँ सर, मैं कह रही सर, बोलिए। मैंने क्लाइमेट वाला ये चैप्टर पढ़ा नहीं था, तो सर मैं इसको अब आरबीएससी से पढूं या एनसीईआरटी से? आप पहले आरबीएससी से पढ़ो, फिर पहली बार यदि पढ़ रहे हो तो फिर एनसीईआरटी से पढ़ लेना, है ना। दोनों को मिला के जब पढ़ लोगे ना आप तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहली प्रायोरिटी आरबीएससी को दो। ठीक। हेलो। हाँ त्रिलोक। हाँ सर, नमस्ते। यार आपके नाम में ये आर रुपीज में कैसे चेंज हो गया? रुपीज, डॉलर्स और फिर 0,000। हाँ बताओ। सर जी, ये एक बार वापस से बता सकते हो, ये 9-10 चैप्टर कौन कौन से हैं पढ़ने हैं? जो मैं सर काफी टाइम से डिस्कनेक्ट हो रखा हूँ। आप एक काम करना, अपना जो सीपीपी ग्रुप है उस पर स्क्रॉल करना, जी और संडे को शेयर किया है आप लोगों के साथ चैप्टर, तो संडे को ही है वो मैसेज, है ना। रिवीजन का डे जब बताया गया था ना, तो उस दिन जी। आपको चैप्टर्स बताए गए। ठीक है, ओके दिख सर। जाएगा आपको, 5-6 मैसेजेस ऊपर जाओगे ना, जी जी, दिख जाएगा। ठीक, थैंक यू। एनीवन अदर? सर ये जो आप पेपर देते हैं उसको अपलोड करने का सर थोड़ा टाइम दे दिया कीजिएगा ना सर, 2-3 दिन। एक्चुअल में क्या है सर, उसका एक दिन प्रिंट आउट जैसे लेके आते हैं, दूसरे दिन फिर करते हैं, तो किस चीज का प्रिंट आउट लेते हो आप? ये जो आप देते हैं उस पेपर का पूरे का ही। सेक्शनल टेस्ट जो अभी होगा? नहीं सर, जैसे कल डालेंगे ना पेपर। अच्छा, सेक्शनल टेस्ट का ना। कौन बोल रहा है? सर धर्मेंद्र नेहरा। देखो धर्मेंद्र, अभी तक तो क्या है, जैसे हम आपको ट्यूसडे को कल दे देंगे पेपर, है ना, तो ठीक है, आप प्रिंट आउट लेके उसके लिए 24, मतलब इसमें देते हैं आपको टाइम, हम नॉर्मली 2 या 3 दिन देते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ अभी बस तक हिस्ट्री में ये भी, सेक्शनल हाँ टेस्ट में थोड़ा सा ज्यादा दे दिया करो सर। नहीं नहीं, दो इसमें तीन रहता है, हमेशा देते हैं, 2-3 दिन देते हैं। बट वैसे मैं अभी तक बता रहा हूँ, इस प्रोग्राम में अब तक जब से शुरू हुआ है ना, शायद ही कोई स्टूडेंट हो जिसका सेक्शनल टेस्ट लेट भी सबमिट किया हो तो भी नहीं हुआ हो चेक। हर किसी का किया है सेक्शनल टेस्ट को। ठीक ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि इन्फॉर्म भी कर दोगे ना सर कि प्रिंट आउट नहीं ले पाए इसलिए नहीं हो पाया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा लेट करा। ठीक। एनीवन एल्स? ठीक है, तो आई थिंक सेशन हेल्पफुल रहा होगा, जो समझाया है आपको रॉक सिस्टम, और ये आप यूज करोगे और समझ में आया होगा आप लोगों को। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, समझ में आया या नहीं आया? नहीं अच्छा आया। है। आया सर, समझ गया। ठीक है, चलो, है ना। ओके ओके, ओके गुड सर, नाइट, गुड बाय। नाइट। ओके सर।